सबसे पहले आपको खबर बताएं, अनक्लेम्ड शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों में पड़ी रकम की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुनवाई हुई। दरअसल एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण माना और जिम्मेदार अलग अलग संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी हमारे साथ है। एकता, सुप्रीम कोर्ट में अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मुद्दा उठा है। एक याचिका के को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई की है। क्या इस पूरी जो ये सुनवाई हुई इसमें बात सामने निकल कर आई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल स्वाति, आज पहली सुनवाई हुई है इस मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये बहुत अहम मुद्दा है। दरअसल एक बहुत ही सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं सुचेता दलाल, उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें ये मुद्दा उठाया था कि मृत खाता धारक के जो लीगल वारिस होते हैं उन तक उनकी रकम नहीं पहुंचती, क्योंकि बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि किसी मृत खाता धारक के परिवार वालों को मालूम ही नहीं होता कि वो खाता, शेयर, बॉन्ड्स ये एग्जिस्ट करते हैं जिसे वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो क्लेम की प्रक्रिया भी है वो भी बहुत जटिल बताई जाती है और उसमें यह भी कहा जाता है कि जो कमीशन वाले लोग होते हैं उनका एक तरह से बोलबाला है। यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि आरबीआई जो है वो इस इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज्ड डोमेन में डाले ताकि लोगों को ये इंफॉर्मेशन मालूम हो सके कि उनके किसी परिवार वाले के कुछ शेयर्स थे, बॉन्ड्स थे, डिविडेंड थे, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स थी जिसे वो क्लेम कर सके। इसके अलावा आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये नोटिस भेजा गया है कि ये मामला अहम है, इसमें कदम उठाने बहुत जरूरी है। बैंकों से ये प्रार्थना की गई है कि अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड अगर कोई ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जिसको किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अखबार में आए ताकि जो परिवार वालों को है वो मालूम हो और अगर वो अनडिस्प्यूटेड है तो वो लीगल जो उसका वारिस है उसको वो रकम मिल सके और जो इसमें जो जटिल प्रक्रिया है उसे जरा आसान बनाया जा सके। ये एक तरह से कंज्यूमर के हित की बात है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं उनकी जानकारी परिवार को होती नहीं है। 10 साल तक अगर किसी बैंक खाते में एक अमाउंट है जिसे किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो अनक्लेम्ड एक तरह से डिपॉजिट्स में चली जाती है। 10 सालों के हमने देखा है जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने सीनियर सिटीजन वेलफेयर में 1723 करोड़, एक बहुत बड़ी रकम है, वो जमा की है क्योंकि किसी ने उस रकम को क्लेम नहीं किया था। DEAF, IEPF, इन सब में वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं क्योंकि परिवार वाले क्लेम नहीं करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड का दिया, इसके अलावा अगर हम IEPF की भी बात करें तो 1999 में इसमें 400 करोड़ थे, लेकिन आज मार्च 2020 तक अगर हम बात करें तो 4000 करोड़ हो गए हैं। 10 गुना डिपॉजिट बढ़ गया है क्योंकि परिवार वालों को क्लेम करना है या फिर ये फंड एग्जिस्ट भी करते हैं या तो उसकी जानकारी नहीं थी और अगर थी तो प्रक्रिया बहुत जटिल थी। कोई लीगल अगर वारिस भी है तो उसे वेबसाइट पर जाना पड़ता है, कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, तो एक तरह से जो बिचौलिए हैं उनका बोलबाला रहता है। तो जो प्रक्रिया है उसे जटिल से आसान बनाने की प्रार्थना की गई है। इसके अलावा आरबीआई से जो इंफॉर्मेशन है वो एक ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में जारी करने की इंफॉर्मेशन की गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि वो इसे क्लेम कर सके और आसानी से क्लेम कर सके। स्वाति, बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आपको जानकारी दे कि हजारों करोड़ के दावेदार नहीं है बैंकों में। दरअसल 48,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनक्लेम्ड डिपॉजिट इस वक्त पड़ा हुआ है, जिस पर ये कुछ मुख्य बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कही।